नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव सिटीज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एस.के. मधुकर, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि अक्सर लोगों में अचानक से उनकी सांस जो है वो फूलने लगती है। बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल। तो जानते हैं इसकी वजह क्या है। तो सर, सवाल आपने सुन लिया होगा कि अक्सर लोगों के सांस फूलने लगते हैं। ये ऐसा क्यों होता है सर? सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं, पर जो आपका सवाल जो आप पूछना चाहते हैं कि किसी भी मरीज़ में अचानक सांस क्यों फूलने लगता है। अचानक सांस फूलने के कई कारण होते हैं। उनमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, जिसको हम साधारण भाषा में हार्ट फेल्योर कहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारण है सांस फूलने का। इसके अलावा लंग्स में अगर प्रॉब्लम हो, ख़ास करके निमोनिया हो या फेफड़े में हवा भर जाए, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, वो हो, फेफड़े की धमनियों में क्लॉट जम जाए, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, वो हो। और कभी कभी जब कोई भी कारण नहीं हो, कभी कभी स्ट्रेस, जैसे चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कभी कभी पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो ये सब कुछ खास कारण हैं जिनकी वजह से मरीज़ ज़्यादातर अचानक से दम फूलने की शिकायत करते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, दैट इज़ हार्ट फेल्योर, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, फेफड़े में हवा भरना, और पैनिक अटैक्स। ये मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अचानक से सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। सो इसी में एक बहुत छोटा सा सवाल है, वो भी मैं ऐड करना चाहूँगा। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी सर ये थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगी है, खासकर इस कोरोना काल में हम बात करें तो अचानक वो कह रहे हैं कि सांस फूलने लग रहा है। मास्क लगाने के बाद भी उनकी सांस फूलने लगती है, चलते वक्त सांस फूलने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, जो नॉर्मल भी हैं वो भी? दो तीन कारणें प्रमुख हैं। पहली तो अभी जो हमने चर्चा की कि कोविड इन्फेक्शन में पेशेंट्स के फेफड़े में संक्रमण की वजह से निमोनिया हो सकता है। निमोनिया एक वजह है सांस अचानक से फूलने की। दूसरी वजह जो हमने अभी खुद डिस्कस किया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्लॉट जमने लगे धमनियों में, अचानक से सांस फूलने लगता है। और तीसरी वजह है जो आती हैं आजकल कि कभी कभी लोगों में पैनिक बहुत हो जाता है। जैसे अगर निमोनिया ना भी हो, एम्बोलिज्म ना भी हो, एआरडीएस ना भी हो, फेफड़े में संक्रमण का स्तर उतना नहीं हो, फिर भी सांस फूल रहा हो, तो वैसे लोग पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर मेरे को कोविड हुआ तो मेरे साथ क्या होगा अब आगे। तो वो पैनिक अटैक्स भी कभी कभी होते हैं। तो ये फिजिशियंस, हम लोग ये असेस करते हैं कि क्या उसको पैनिक अटैक है या उसको निमोनिया है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या एआरडीएस है। तो जब भी आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो तो आप फिजिशियन से मिलें। फिजिशियंस पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं आपके एग्जामिनेशंस और टेस्ट्स के द्वारा कि कहीं निमोनिया, एआरडीएस, एम्बोलिज्म तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तब हम सलाह देते हैं कि ये एक तरह का पैनिक अटैक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लगभग हम सब जानते हैं 100 में 98 मरीज़ लगभग बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के ठीक हो जाते हैं। तो पैनिक ना रखें, स्ट्रेस में ना रहें, दिक्कत हो फिजिशियन से मिलें। और मेरी एक सलाह आपके माध्यम से, लाइव सिटीज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को ये ज़रूर रहेगी कि किसी भी इस खास करके कोविड निमोनिया में या कोविड इन्फेक्शंस में आप अगर पॉजिटिव आते हैं तो जितना अर्ली हो सके अपने एक बार फिजिशियन से मिलें। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें तब आती हैं जब पेशेंट्स काफ़ी देर से हमारे पास पहुंचते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की सांस में लेने की तकलीफ़ हो तो तुरंत फिजिशियन से मिलें, वो आपको मदद करेंगे, ये सब चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे और फिर आपको सही सलाह देंगे, सही इलाज के बारे में बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से आपको बताया कि कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं और इस वजह से पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको समझाया और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।